हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 89वें दिन भी प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया है। बावजूद इसके टिकरी बॉर्डर पर किसान जल्द ही सरकार के साथ वार्ता की उम्मीद लगा रहे हैं। सोनीपत के खरखौदा में आज सर्व जातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर तहिया खाप ने अलग अलग गांव की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी भी लगाई है। खरखौदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। महापंचायत से पहले कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने मीटिंग की और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांव से आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की है। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत करके किसान महापंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांव को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं 10 गांव को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। महापंचायतों को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई है। इसके साथ ही किसान अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महापंचायत और रैलियां भी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी चलने वाली लड़ाई को देखते हुए अब किसानों ने यहां गर्मी से बचे रहने की तैयारियां कर दी हैं। धरना स्थल पर किसानों को गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, साथ ही कूलर और पंखों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे किसानों को पानी की कमी न हो, इसके लिए पंप भी लगाए जा रहे हैं। महम चौबीसी के गांव में सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में अखिल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे। महम चौबीसी की तरफ से आयोजकों ने गुरनाम सिंह चड़ूनी को हल देकर सम्मानित किया। महापंचायत में कई खापों ने भाग लिया। इस दौरान चड़ूनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड स्तर की कृषि व्यवस्था से लड़ना है। भारत में कृषि आजीविका का साधन है, जबकि विदेशों में अमेरिका जैसे देशों में कृषि व्यापार है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था दुनिया में सबसे अलग तरह की व्यवस्था है। यदि अनाज या किसान का उत्पादन पूंजीपतियों के हाथों गया तो देश की गरीब जनता भूख से मरने पर मजबूर होगी। किसान आंदोलन के चलते बीते दिनों किसान नेता राकेश टिकैत की खड़ी फसल पर आग लगाने का बयान सामने आया था, जिसका अब जींद में असर देखने को मिला है। दरअसल जुलाना के गांव गुलकनी और राजपुरा में किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टरों की मदद से नष्ट कर दिया। कैथल में कृषि कानूनों को लेकर 88वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। किसान पिछले काफी समय से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रविवार को कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, जहां उन्होंने सरकार से कृषि कानून वापस करने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन कर लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खेतों में पानी देने के समय और फसल कटाई के नजदीक होने के बावजूद भी धरने पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों ने अलग अलग ड्यूटी लगाकर धरनों पर जाने की रणनीति को आगे बढ़ाया। वहीं बारी बारी गांव में ड्यूटी लगाकर किसान ढासा बॉर्डर धरने पर पहुंच रहे हैं।
इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार ये बिल्कुल न सोचे कि गर्मी में किसान आंदोलन में नहीं आएगा। गर्मी से चाहे अगली सर्दियां आ जाएं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बातचीत को लेकर किसानों ने कहा कि बातचीत से समाधान जरूर निकलता है, लेकिन बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत को लेकर पहल करनी चाहिए। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रोजाना सैकड़ों में किसानों धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों के धार्मिक कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह के पहुंचने पर विरोध किया गया, जिस कारण विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधायक का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक के गोला चीका में होने वाले हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वहीं विधायक को भी कहीं न जाने आने की कोई मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सीएम मनोहर लाल करनाल में कर्ण लेक पर पहुंचे, जहां सीएम ने कर्ण लेक के प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ था, इसको लेकर मीटिंग की गई और इसका विस्तार किया गया। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट्स पर सीएम ने कहा कि कभी रेट कम होते हैं तो कभी ज्यादा होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होते हैं। वहीं एसडीओ भर्ती मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोगों को दी गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं, लेकिन ये तीनों कानून किसानों के हक में हैं। हमने तो कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, अगर इनमें खामियां होंगी तो इनको वापस कर दिया जाएगा। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट हर रोज बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने वैट 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है, इससे आम आदमी पर और बोझ पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को खाद महंगी मिलेगी, किसान पहले से ही परेशान हैं और उन पर और भी ज्यादा मार पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए। करनाल नगर निगम में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री घोटाले पर हुड्डा ने कहा कि जब से सरकार बनी है तभी से लगातार घोटाले हो रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ लोहारू हलके में निर्माणाधीन कई परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि से पहले पूरा किया जाए, ताकि लोगों को समय पर उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके में करीब 250 करोड़ के विकास कार्य अलग अलग विभागों द्वारा करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि वे स्वयं विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता की निगरानी रखेंगे और निर्धारित समय अवधि में और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि मंत्री ने चेताया कि यदि काम की गति और गुणवत्ता में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक में 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, 3 साल का बेटा सरताज की गोली लगने से मौत हो गई थी। रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मृतक कोच मनोज के गांव पहुंचे और पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं को गिनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार अपराध रोकने में बिल्कुल असफल है। किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर दीपेंद्र ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना चिंता का विषय है।
सोनीपत के गांव पुटखास में आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ इनेलो भी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। गृह मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के बाद महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल 370 को हटा नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती हैं और देश के विरुद्ध सोचती हैं। कश्मीर के लोग अब इनकी असलियत को जान चुके हैं। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। अंबाला में बनने जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में अंबाला में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन प्रेजेंटेशन की गई, जिसमें सबसे पहले अंबाला में बनने वाले साइंस म्यूजियम, इसके बाद शहीदी स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पहले अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को घूमने के लिए चंडीगढ़ ले जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स बनने के बाद चंडीगढ़ के लोग अंबाला घूमने के लिए आया करेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से गले तक अटकी महंगाई को लेकर हरियाणा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने की फिराक में है। प्रदेश कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने रोहतक के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए और मामले की जांच की मांग की गई है। इस दौरान जिले में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए गए। कांग्रेस भवन में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। देश भर में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आमजन को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कुछ सब्जी की आवक पर भी असर पड़ा है। अपना घाटा पूरा करने के लिए थोक के अलावा फुटकर व्यापारियों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पानीपत की सब्जी मंडी में भी महंगाई का असर देखा जा सकता है। प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी की व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई है, जिससे इसके भाव चढ़ गए हैं। पानीपत पुलिस को देर रात एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि जीटी रोड पर एक महिला बदहवास हालत में घूम रही है। महिला की गोद में 3 महीने के मृत बच्चे का शव था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो जाने से वो सदमे में है। दरअसल महिला किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे का शव पोस्टमार्टम। नांगल चौधरी के खातोली जाट और अहीर गांव में लगी स्टोन क्रैशरों के खिलाफ एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हुए हैं। एनजीटी में याचिकाकर्ता तेजपाल यादव के नेतृत्व में नांगल चौधरी के अंदर लगे स्टोन क्रैशरों को लेकर गांव खातोली जाट में पंचायत की गई। दरअसल पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव क्रैशरों से उड़ने वाले धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 72 स्टोन क्रैशर को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एनओसी कैंसिल हुई थी, लेकिन एक बार फिर से मामला एनजीटी तक पहुंच गया है। दरअसल एनजीटी के आदेश पर एनओसी रद्द करने वाली क्रैशर को दोबारा एनओसी देने के मामले को लेकर लोगों में भारी रोष है। कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा।
पंचायत समिति की जमीन पर बनी 154 दुकानें 14वें दिन भी बंद रहीं। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड के प्रधान महेश बोहरा ने कहा कि सरकार दुकानदारों की समस्या का समाधान करने की बजाय चुप्पी साधे बैठी है। सभी दुकानदार भी अपनी मांग को लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से धरने पर क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज 5 दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। वहीं अमर सिंह ने बताया कि अगर प्रशासन ने जल्द मांग को नहीं माना तो दुकानदारों के परिवार भी धरने पर बैठ जाएंगे। दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों ने नेताओं के चक्कर लगाने के बाद 14 दिन पहले उपमंडल कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया था। टोहाना के गांव फतेहपुरी में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पक्ष से जिला अध्यक्ष जगदीश पाड़ता के नेतृत्व में किसानों ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी, ताकि घर में जबरन घुसने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो किसान नेता आंदोलन में सक्रिय हैं, उन्हें टारगेट रखकर सरकार द्वारा बिजली विभाग से छापेमारी करवाई जा रही है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला उपायुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन और ज्ञापन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। दरअसल टीम में 450 लीटर स्प्रिट, 80 लीटर फ्लेवर, 230 पेटी अंग्रेजी शराब, 90 पेटी खाली बोतल और 2 सीलिंग मशीन बरामद की हैं। इसके साथ ही हजारों की संख्या में रैपर, लेबल, ढक्कन और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि निराड़ गांव में एक पुरानी हवेली में अवैध अंग्रेजी शराब की पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही है। सीएम फ्लाइंग ने इसके बाद सीआईए और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सामान की गिनती शुरू की। साथ ही सारे सामान और मशीनों को कब्जे में लेकर सदर थाना पहुंचाया गया। नांगल चौधरी में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर शिकंजा कसा। इस दौरान 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही आधा दर्जन वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस की अचानक कार्रवाई से बिना कागजों वाले और अवैध वाहन चालकों में खलबली मच गई। वहीं इस कार्रवाई से दुकानदारों ने राहत की सांस ली। दुकानदारों का कहना है कि बाइक सवार जहां तहां बाइक खड़ी कर देते, जिससे उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोनीपत की जेल में उस समय सनसनी फैल गई जब जगबीर नाम के कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का आरोप था और वो कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत के बरसत रोड पर हुड़दंगबाजों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। चश्मदीदों का कहना है कि 20 से 25 युवकों की टोली एक जागरण में घुसी और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हुड़दंगबाजों की टोली लाठी, डंडों, तलवार और तमंचे से लैस थी। दबंगों ने उन लोगों की भी जमकर पिटाई कर दी जिन्होंने उनका विरोध किया। जागरण के लिए काम कर रहे ठेकेदार के मुताबिक युवक हंगामा करते वक्त किसी की भी नहीं सुन रहे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हुड़दंगबाजों की टोली के कारनामों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मौके का मुआयना करके पीड़ित पक्ष से बात की और हुड़दंगबाजों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंधित कैप्सूल्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम ने बॉम्बेपुर रोड से एक कार सवार को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। आरोपी गांव संधाड़ा निवासी शाहरुख खान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जांच में 10,840 कैप्सूल मिले हैं जिन्हें वो अवैध तरीके से ले जा रहा था। पुलिस के पास सूचना थी कि कार में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ले जाई जा रही हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के सामने आरोपी शाहरुख की तलाशी ली गई। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर को भी मौके पर बुलाकर चेक कराया गया।
नारनौंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 3 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। ये गांजा 64 पैकेट्स में भरकर खेत में तूड़ी के लिए बनाए गए कमरे में रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नारनौल में बीते कुछ वक्त से पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। पानीपत के निम्बरी गांव के एक युवक ने नशे की हालत में अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत सामान्य अस्पताल में रेफर कराया गया है। दरअसल युवक शराब पीकर अपने बीवी बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। झगड़े की आवाज सुनकर साथ के मकान में रहने वाली युवक की मां उसके घर गई और बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गई, जिसके बाद नशे में धुत युवक संदीप ने तैश में आकर अपने पिता के घर जाकर वहां झगड़ा शुरू कर दिया और अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते पिता रणबीर गंभीर रूप से घायल हो गया। पलवल में स्वास्थ्य विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लिंग जांच कराने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। महम से युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। मृतक युवक का नाम हिमांशु बताया जा रहा है, जो सैमान हॉल वार्ड का रहने वाला है। युवक ने महम के ऐतिहासिक बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ रुपयों की एफडी कराई थी। कुछ ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर उससे बात की और एफडी के नाम पर उससे लाखों की ठगी की। खुद को ठगा सा महसूस कर युवक सदमे में आ गया और बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। कलानौर के कॉलेज मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुबह करीब 8 बजे महम रोड की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड पर ही खड़ी पिकअप गाड़ी में जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हादसे के बाद से ही ट्रक चालक मौके से फरार हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहाना के आदर्श नगर में एक मकान में आग लगने से सारा सामान और पैसे जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। मकान मालिक पवन ने बताया कि वो कैटर का काम करते हैं और जब सुबह वो अपना कमरा बंद कर सारा परिवार काम पर चला गया था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फोन पर सूचना दी कि घर में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 121 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 39 और फरीदाबाद में 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 20 और करनाल में 14 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कुल 2,69,730 केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 76 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान काम्बोज का कहना है कि अन्य प्रदेशों में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए यहां भी सतर्कता बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया। केस बढ़ने का कारण एक ही है कि लोगों ने अब सावधानी छोड़ दी है। संक्रमण रोकने के लिए पहले की तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। पानीपत में देर रात गांव नौलथा में एक युवक ने अपने ही कुनबे के 2 व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। घायल सोनू के भाई राकेश ने बताया कि उसका भाई सोनू खेत से वापस आ रहा था। आरोपी अंकित ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सोनू के सर में गंभीर चोट आई है। वहीं आरोपी अंकित ने बुजुर्ग और रिश्ते में दादा के भाई दिलीप सिंह पर भी कुल्हाड़ी से 3 बार वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिस समय अंकित ने इन वारदातों को अंजाम दिया वो नशे में था। घायलों के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पलवल में स्वास्थ्य विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पीएनडीटी एक्ट के तहत 4 आरोपियों को धर दबोचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को ग्राहक बनाकर इन आरोपियों के पास पैसे देकर भेजा था। जैसे ही आरोपी महिला को लिंग जांच के लिए गाड़ी से गाजियाबाद के दादरी ले जाने लगे तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से इन्हें पलवल के आगरा चौक पर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए बरामद किए हैं।